एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी अब उन इलाकों में रहती है जहां डेंगू मौजूद है। एक दूसरे अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन ने डेंगू और मलेरिया जैसी दर्जनों वेक्टर जनित बीमारियों की संख्या में वृद्धि की है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बातें यूपी की में। आप देख रहे हैं पीसीएस नामा और मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम जानेंगे कि डेंगू क्या होता है, इन बीमारियों को कैसे सही किया जाता है तथा इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी देखते चलेंगे कि यहाँ से यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं। डेंगू एक वायरस जनित रोग है। डेंगू के संचरण के लिए जिम्मेदार वायरस के संचरण के लिए जिम्मेदार मच्छरों में 2012 से 21 के दौरान औसतन एडीज एजिप्टी के लिए 11.5% और एडीज एल्बोपिक्टस के लिए 12% की वृद्धि हुई। एक ही समय अवधि में सभी अरबो वायरस के लिए संचरण के मौसम की लंबाई लगभग 6% बढ़ गई। अब देखते हैं कि यहां से यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो जो पहला प्रश्न बन सकता है वह आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा। यहां से जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा। अब बात करते हैं कि इसके फैलने के कारणों की। तो लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार डेंगू की संवेदनशीलता के दो मुख्य निर्धारक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और गुणवत्ता तथा शहरी वातावरण में जनसंख्या का अनुपात है। स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन पर लैंसेट काउंटडाउन की 2022 की रिपोर्ट बिगड़ते स्वास्थ्य खतरों और चरम मौसम की घटनाओं के साथ साथ इसके आर्थिक नतीजों और शमन के लिए जीवाश्म ईंधन के प्रयोग एवं उसके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रेखांकित करती है। अध्ययन में पाया गया है कि बदलते जलवायु पैटर्न, शहरीकरण जैसे अन्य कारकों के साथ साथ लोगों और सामानों की बढ़ती आवाजाही ने बीमारी पैदा करने वाले मच्छरों के प्रसार को बढ़ावा दिया है। मच्छरों की प्रजाति जो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का कारण बनती हैं के पनपने के लिए आवश्यक एवं अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में वृद्धि भी हुई है। लैंसेट रिपोर्ट में कहा गया है कि मलेरिया के संचरण के मौसम की लंबाई भी अमेरिकी हाईलैंड में 31.3% और अफ्रीकी हाईलैंड में 13.8% की वृद्धि हुई है। यह पहली बार नहीं है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ी हुई आवाजाही बीमारियों के बढ़ते प्रसार का कारण बनकर उभरी है, जो जीवन के सभी रूपों को प्रभावित कर रही है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का कहना है कि एडेज एल्बोपिक्टस ने नाटकीय वैश्विक विस्तार किया है, जो मानवीय गतिविधियों जैसे कि इस्तेमाल किए गए टायरों और भाग्यशाली बांस पौधों की आवाजाही से सहायता प्राप्त है। पैसिव ट्रांजिट ने इस मच्छर को दुनिया भर में फैला दिया है। कुछ हफ्ते पहले जारी 2022 लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप के समशीतोष्ण और टैगा क्षेत्रों जैसे उत्तरी क्षेत्रों में जंगलों पर हमला करने वाले भृंग और पतंगे गर्म जलवायु में बेहतर तरीके से जीवित रहते हैं। ये कीड़े बड़े पैमाने पर पेड़ों को मारते हैं, बड़े क्षेत्रों से कुछ वनस्पतियों को मिटा भी देते हैं। कई रोग पैदा करने वाले कीड़े और भी गर्म जलवायु में बेहतर तरीके से जीवित रहते हैं और अब आर्कटिक एवं हिमालयी हाईलैंड्स के ठंडे प्रदेशों में भी चले गए हैं। लैंसेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी अब उन इलाकों में रहती है जहां डेंगू मौजूद है। पिछले 2 दशकों में आर्थ्रोपोडा संचारित वायरस या अरबो वायरस तेजी से फैल गए हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, पीला बुखार और जापानी इंसेफेलाइटिस कुछ सामान्य अरबो वायरल रोग हैं और ये सभी एक संक्रमित मच्छर के काटने से होते हैं। डेंगू के गंभीर प्रकोप को रोकने के लिए समय पर चिकित्सा महत्वपूर्ण है।
1990 और 2019 के बीच निम्न और मध्यम विकास सूचकांक HDI दोनों संस्थाओं ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के कारण डेंगू की चपेट में आने की संभावना में सुधार दर्ज किया। कम HDI देशों में गंभीर डेंगू के परिणामों के प्रति संवेदनशीलता में 43% की कमी देखी गई, जबकि मध्यम HDI देशों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण 23% की कमी देखी गई। हालांकि उच्च HDI देशों ने इस प्रवृत्ति का पालन नहीं किया। वास्तव में बहुत अधिक HDI वाले देशों में डेंगू के प्रति संवेदनशीलता में 5% की वृद्धि हुई है और शहरीकरण स्पाइक को चलाने वाला कारक माना जाता है। अब बात करते हैं कि डेंगू के इलाज की, तो अभी तक इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। कोई भी वायरस मानव शरीर में अधिकतम 14 दिन तक रह सकता है, अतः इसके इलाज में बुखार आने पर पैरासीटामोल जैसी दवाएं उपयोगी होती हैं तथा रोगी को तरल पेय पदार्थ अधिक मात्रा में लेते रहना चाहिए, जिससे कि प्लेटलेट्स कम होने पर भी उनके शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव अधिक मात्रा में ना पड़े। साथ ही साथ रोगी को कंप्लीट बेड रेस्ट करते रहना चाहिए। अब बात करें कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, तो प्रायः डेंगू का मच्छर दिन के समय काटता है। डेंगू बुखार के बचाव के लिए निम्न उपायों को अपनाया जा सकता है। घर के आसपास पानी न जमा होने दें। कूलर का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें। घर में कीटनाशक दवाई छिड़के। बच्चों को भी ऐसे कपड़े पहनाएं जिससे उनके हाथ पांव पूरी तरह से ढके रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छर भगाने वाली दवाइयों का प्रयोग करें। टंकियों और बर्तनों को ढक कर रखें। जलवायु संकट की स्थिति में जान बचाने के लिए तत्काल, न्याय संगत और आमूलचूल कार्रवाई की आवश्यकता है। मानवीय क्षेत्र को लचीली प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अपने ऑपरेटिंग वातावरण में अनिश्चितता के उच्च स्तर को एम्बेड करना चाहिए और अपने स्वयं के पर्यावरणीय पदचिन्हों को कम करने के लिए काम करना चाहिए। तो यह बात थी डेंगू की। अगर आपको अभी भी इस विषय से रिलेटेड कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूं। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।